शादी एक पवित्र बंधन, दो दिलों का मिलन और दो परिवारों की खुशी का मौका। लेकिन क्या हो जब इसी खुशी के मौके पर अचानक हंगामा मच जाए? क्या हो जब जयमाल की स्टेज पर प्यार की जगह तनाव की हवा बहने लगे? हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पतेवरा गाँव में, जहाँ एक शादी समारोह में उस वक्त कोहराम मच गया जब मामूली सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। इस वीडियो में जानिए पूरी सच्चाई। कौन था वो शख्स जिसने महफिल को बर्बाद करने की कोशिश की? कैसे दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई और कैसे पुलिस की मौजूदगी में शादी को संपन्न कराया गया? मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। देखिए हमीरपुर की शादी में हंगामा, एक सच्ची कहानी जो आपको रिश्तों की अहमियत और शांति की ताकत का एहसास कराएगी। पतेवरा गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। गांव की गलियों में झालरें टंगी थी। घर के बाहर सजावट से घर पहचान में नहीं आ रहा था। हर कोई बारात का स्वागत करने में लगा था। चंदूपुर से बारात आई थी। दूल्हा सुनी निषाद घोड़ी पर सवार बैंड बाजे के साथ जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लड़कियों ने स्वागत गीत गाना शुरू किया। महिलाएं थाल लेकर खड़ी थी। चारों तरफ हंसी खुशी और चहक थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस खुशी भरे माहौल में कुछ ही देर में तूफान आने वाला है। जयमाल का स्टेज सजा था। दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। सबकी निगाहें उन पर टिकी थी। जैसे ही जयमाल की रस्म शुरू होने लगी तभी कुछ दूर खड़े एक नशे में धुत व्यक्ति ने बेहुदा टिप्पणी कर दी। शुरू में लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन उसकी हरकतें बढ़ती गईं। विवाद की शुरुआत एक छोटे से धक्के से हुई, लेकिन देखते ही देखते बात बहस, फिर तू मैं और फिर गाली गलौज तक पहुंच गई। घराती और बाराती आमने सामने आ गए। महिलाएं डरकर अंदर भाग गईं। बच्चे रोने लगे और शादी का स्टेज एक बार फिर वीरान हो गया। गांव के प्रधान प्रतिनिधि अरविंद तुरंत सामने आए। उन्होंने कोशिश की मामले को शांत करने की, लेकिन मामला गर्म था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में सुमीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानेदार खुद वहां मौजूद थे। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग बुलाकर बातचीत शुरू की। कुछ लोग अब भी उत्तेजित थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। दूल्हा सुनी और दुल्हन पूजा दोनों इस पूरे घटनाक्रम से दुखी थे, लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई। दूल्हे ने कहा मामूली बात थी, अब कोई मनमुटाव नहीं है। पुलिस और गांव के बुजुर्गों की मदद से दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और तय हुआ कि शादी पूरी रीति रिवाज से होगी। पुलिस ने शादी की रस्म खुद की मौजूदगी में कराई। पूरे गाँव ने राहत की सांस ली। ये बताइए, रात में जयमाला को लेकर आपस में कहा सुनी होगी, तो पूरा मामला क्या है? पहले जयमाल के लिए तैयार थे, बाद में कैंसिल। किस वजह से कैंसिल हुआ था? फिर क्या हुआ? बस इस वजह से जयमाल को घूंघट पे कह रहे थे। कौन लोग कह रहे थे? पापा लोग। तो फिर कैसे समझौता हुआ? बाद में फिर जयमाल को कैंसिल कर दिए गए। अच्छा, फिर आप लोग चौकी गए थे, थाने गए थे? हाँ। क्या वहाँ समझौता क्या हुआ? वहाँ समझौता हुआ, वहाँ से फिर गए वहाँ पे। आप लोग क्या कर रहे हो? शादी। दोनों लोग शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। और कोई बात तो नहीं है? नहीं। और जयमाला को लेकर क्या हुआ? ये हमारा नाम अश्विनी कुमार है। रामचंद्रपुर से पतेवरा बारात लेकर आए थे, तो इधर थोड़ा इधर उधर से कहानी सुनी हुई, तो जयमाल को लेकर के तो उसी में झगड़ा ज़्यादा बढ़ता गया। तो थाने में सूचना पहुंची, तो थाने में समझौता हुआ। दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अब पुलिस की मौजूदगी में क्या प्रोग्राम हो रहा है? पुलिस की मौजूदगी में शादी हो रही है। अब किसी प्रकार का कोई दबाव, कोई बात? किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। पूजा और अश्विनी की शादी एक बार फिर नए सिरे से शुरू हुई, थोड़ी खट्टी यादों के साथ, लेकिन नए विश्वास के साथ। यह घटना केवल एक शादी का हंगामा नहीं थी, यह एक सीख थी कि नशा कैसे एक पवित्र रिश्ते को तोड़ सकता है, कि छोटी सी कहासुनी कैसे बड़ी लड़ाई बन सकती है। लेकिन साथ में ये कहानी ये भी बताती है कि अगर समाज एकजुट हो, अगर पुलिस समय पर हस्तक्षेप करे और अगर लोग समझदारी दिखाएं, तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। तो दोस्तों, ये थी पतेवरा गाँव की एक सच्ची घटना, जहाँ एक छोटी सी चूक ने रिश्ते को तोड़ने की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन समझदारी, पुलिस की सक्रियता और गांव के बुजुर्गों की पहल ने उस रिश्ते को बचा लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं संजय सिंह महान मिलूंगा एक और नई खबर के साथ।
आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहां आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।